हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेरी डिज़ाइन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेस के अंदर ऑपरेटर्स को डिटेल में जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है, क्वेरी बनाते वक्त इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। साथ ही हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर को भी जानेंगे, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर को भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किस कंडीशन में कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी क्वेरी को ज़्यादा पावरफुल और एक्यूरेट बना सकें। तो बिना किसी डिले के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेस में ऑपरेटर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है क्वेरी क्राइटेरिया में, कैलकुलेटेड फील्ड में, वैलिडेशन रूल्स में, फॉर्म, रिपोर्ट और वीबीए में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एमएस एक्सेस के अंदर 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं: लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, टेक्स्ट ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया। यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ई नेम को सिलेक्ट किया, सैलरी को, डिपार्टमेंट को, सिटी को और ईयर को। अब हमें 30,000 से ज़्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30,000। डिपार्टमेंट में हमने लिख दिया हमें IT डिपार्टमेंट चाहिए और हमें HR डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड शो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक क्राइटेरिया हमने सैलरी के लिए दिया और एक डिपार्टमेंट के लिए दिया। यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ IT और HR का रिकॉर्ड शो हो रहा है और सैलरी जिनकी भी 30,000 से ज़्यादा हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर से हम क्रिएट टैब पर गए, क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक किया और एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ई नेम ले लिया, सैलरी ली, डिपार्टमेंट, सिटी और ईयर ले लिया। अब हमें सेल्स डिपार्टमेंट को छोड़ के सभी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्राइटेरिया में लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू सेल्स। तो हमें यहाँ पर सेल्स का रिकॉर्ड नहीं चाहिए और सभी का रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डिपार्टमेंट है इसमें सेल्स को छोड़ के सभी के रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर से क्रिएट टैब पे गए और क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया, एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक किया। अब लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ई नेम को सिलेक्ट किया, सैलरी को, डिपार्टमेंट को, सिटी को और ईयर को। सबसे पहले और कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो हमें सिटी के अंदर दिल्ली या नोएडा का रिकॉर्ड शो कराना है, तो सिटी है, सिटी के क्राइटेरिया में हमने लिखा दिल्ली और कंडीशन में लिखा हमने नोएडा। तो हमें यहाँ पे या तो दिल्ली के रिकॉर्ड शो होने चाहिए या नोएडा के, या दोनों के रिकॉर्ड शो होने चाहिए। रन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो दिल्ली और नोएडा है उन्हीं के रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए और क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया। यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ई नेम को सिलेक्ट किया, सैलरी को, डिपार्टमेंट को, सिटी को और ईयर को। अब यहाँ पर हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हमें दिल्ली के रिकॉर्ड शो नहीं कराने, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट और डबल कोट के अंदर लिख देंगे दिल्ली और रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिल्ली को छोड़ के हर सिटी के रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप नॉट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से क्रिएट टैब पर गए, क्वेरी डिज़ाइन पर गए और यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, सिटी और ईयर। अब यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट में हम दे देंगे हमें डिपार्टमेंट IT चाहिए, और में दे देंगे हम या HR होना चाहिए। सैलरी में हम देंगे ग्रेटर देन 40,000। उसके बाद एंड कंडीशन में हम यहाँ पर भी 40,000 दे देंगे। अब रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए IT और HR के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है उन्हीं के रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एंड प्लस और का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक किया, एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें इंसेंटिव निकालना है। जो भी सैलरी है उसका 10% इंसेंटिव आए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंसेंटिव। जो सैलरी है, सैलरी का कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, तो हम 10 डिवाइड बाई 100 कर देंगे और यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सैलरी शो हो रही है और साथ में यहाँ पर इंसेंटिव भी शो हो रहा है। अब क्वेरी 6 पर राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल सैलरी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा टोटल सैलरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी प्लस इंसेंटिव और रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सैलरी आ रहा है, यहाँ पर इंसेंटिव शो हो रहा है और यहाँ पर टोटल सैलरी भी शो हो रही है।
फिर से हम क्वेरी 6 पर राइट क्लिक करते हैं और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमने इंसेंटिव निकाल लिया, टोटल सैलरी निकाल लिया। यहाँ पर लिख देंगे हम एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी में हम दे देंगे सैलरी इंटू 12 और रन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैलरी आ रही है, यहाँ पर इंसेंटिव सैलरी आ रही है, यहाँ पर टोटल सैलरी आ रही है और यहाँ पर एनुअल सैलरी आ रही है। तो इस तरह से आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है सेल्स नेम से, जिसमें कुछ आइटम है, क्वांटिटी है और रेट है। अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक किया, यहाँ से सेल्स टेबल को सिलेक्ट कर लिया, आइटम को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, रेट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमें चाहिए टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी इंटू रेट। रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल अमाउंट शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम टेक्स्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे गए और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया। यहाँ पर हमने दिया फर्स्ट नेम जो कि शॉर्ट टेक्स्ट है और यहाँ पर दिया लास्ट नेम जो कि शॉर्ट टेक्स्ट है। सेव किया और यहाँ पर टेबल का नाम दिया डेटा। ओके, हमें प्राइमरी की नहीं चाहिए। अब यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर करते हैं। हमने दिया यहाँ पर रोहित सिंह, मोहित कुमार, अमित शर्मा, राज सिंह, नेहा रावत, सुमित नेगी। तो यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड एंटर किए जिसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। अब हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें फुल नेम शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पर जाएंगे, क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो डेटा टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने लास्ट नेम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमें फुल नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पर फुल नेम लिखा। यहाँ पर हमने दिया एफ नेम, उसके बाद हमने एम% का यूज़ किया, डबल कोट के अंदर एक स्पेस दिया, फिर से हमने एम% का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर हमने दिया एल नेम, इसको यहाँ से टिक किया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम शो हो रहा है, यहाँ पर लास्ट नेम शो हो रहा है और यहाँ पर फुल नेम शो हो रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक किया और यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने ई नेम लिया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो हो। तो क्राइटेरिया में हम देंगे लाइक, डबल कोट के अंदर ए दे देंगे और उसके बाद एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे, डबल कोट को बंद करेंगे और यहाँ पर रन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वही नेम शो हो रहे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। जो लाइक ऑपरेटर है इसका जो यूज़ होता है पैटर्न सर्च करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जिनके नेम के एंड में ए आए उनका रिकॉर्ड शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ई नेम को सिलेक्ट किया। अब क्राइटेरिया में देंगे लाइक, डबल कोट को ओपन करेंगे, एस्ट्रिक ए और डबल कोट को बंद कर देंगे, रन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनके लास्ट में ए आ रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से ई नेम लिया, सैलरी, डिपार्टमेंट और सिटी। यहाँ पर देखिए हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हमने डिपार्टमेंट वाले क्राइटेरिया में लिखा इन के बाद ब्रैकेट को ओपन किया। अब जो जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चाहिए हम उसे डबल कोट के अंदर लिख देंगे, जैसे IT, HR, डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया सेल्स। हमें 3 डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड शो कराना है। ब्रैकेट को बंद किया, रन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए IT, HR और सेल्स 3 ही डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट टैब पे गए, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक किया और यहाँ से एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ई नेम लिया और सैलरी ले ली। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जिनकी भी सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो और 50,000 से कम हो उनके रिकॉर्ड शो हो। तो उसके लिए हम क्राइटेरिया वाले सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम होनी चाहिए 50,000 होनी चाहिए। तो सैलरी 20,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनकी सैलरी 20,000 से तो ज़्यादा है बट 50,000 से कम है। तो इस तरह से आप बिटवीन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी ऑपरेटर्स थे सभी को डिटेल में कवर किया। अब नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर ऑपरेटर को यूज़ किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जॉइन को डिस्कस करेंगे।
आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।